वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि केवीएस न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स अब आ गए हैं रिवाइज होकर के। और इस रूल के अकॉर्डिंगली अब क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए पीजीटी केवीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए या बायोलॉजी के लिए, इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे उन सभी लोगों के लिए वीडियो जो लोग बहुत लंबे टाइम से, जब से एग्ज़ाम हुआ 2022 में लेकर के 2023 के बाद से, तब से ही इंतज़ार चल रहा था कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली अब नंबर ऑफ पोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए कितना होगा ये अब दे दिया गया है, और जो रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको मेंशन कर दिया है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि अभी तक बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी पीजीटी के लिए बीएड का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब वो कंपलसरी कर दिया गया है। सो देखते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है, और उस नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आज की ही डेट का ये नोटिफिकेशन है, दैट इज़ 20 मार्च का ही। ये केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। सो इसका पहला जो वर्जन था वो जनवरी में आया हुआ था, अभी ये रिवाइज्ड आपको दे दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली ही क्या किए जाएंगे, अपकमिंग जल्दी ही आपकी जो रिक्रूटमेंट आएगी उसको फुलफिल किया जाएगा। सो यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बाईलिंगुअल में नोटिफिकेशन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिखा हुआ है, तो हम लोग इंग्लिश वाले पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है, नेम ऑफ पोस्ट, और इसके साथ साथ में पेज नंबर। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पे पीजीटी के लिए है, और पीजीटी के लिए खास करके बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के लिए ही। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो डिटेल है वो दे रखा है पेज नंबर 10 से 12 पे। तो मूव करूंगा मैं 10 से 12 पे। बाकी आप ये पीडीएफ में अपने अकॉर्डिंगली जिस किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी और सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम मूव करेंगे 10 से 12 नंबर ऑफ पेज पे। तो 12 नंबर पेज पे जो चीज़ें हैं 10 नंबर पे उसको देख लेते हैं कि क्या ये बता रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली पीजीटी की क्वालिफिकेशन सब क्या होगी। सो ये है पेज नंबर 10, जिस पे कि आपको दिया हुआ, दैट इज रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश के लिए ये है। इसके साथ साथ में यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है, दैट इज ये पेज नंबर 10 पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पर आपको टेबल में दे रखा है दो चीज़, नेम ऑफ द पोस्ट। तो पोस्ट का नेम क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कौन से सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखा है। जैसे सपोज पीजीटी मैथ है तो पीजीटी मैथ के लिए 1323 सीट आई हुई है। वैसे ही बायोलॉजी के लिए 1113 मीन्स 1113 सीट है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए इस बार सीट बढ़ी हुई है, 29 सीट कर दिया गया है, जो कि पिछली बार मात्र सिर्फ 3 सीट था। तो उसके कंपेरेटिवली ये देखा जाए तो लगभग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 टाइम्स मोर सीट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि बायोटेक्नोलॉजी से पीजीटी का तैयारी कर रहे थे या पिछली बार एग्जाम दिए थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। 29 सीट ऑल ओवर इंडिया में केवीएस ने निकाली हुई है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी के लिए जो नंबर ऑफ सीट है वो भी बहुत ज़्यादा, दैट इज़ 1113 है। और इनके लिए यहाँ पे बाकी आपको सैलरी और पे मैट्रिक्स वगैरह दे रखा है, इस पर डिस्कस अभी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप एग्ज़ाम निकलिए और इसके बाद हो। और यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये होगा, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनके लिए जो कि शेड्यूल कास्ट से या ओबीसी कैटेगरी से इस सब से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। रूल वही सेम है। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लाइन दे रखा है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। या तो ये हो, या फिर आपको दे रखा है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या होगा यहाँ पे आपको दे रखा है पोस्ट। सो पोस्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी के लिए क्या चीज़ जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट जो है, मतलब आपका मास्टर्स बायोलॉजिकल साइंस में हो, लाइफ साइंस में हो, और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट में हो, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल 2, मतलब ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मास्टर्स में अगर आपका बायोलॉजिकल साइंस में है, लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे रखा है। बायोटेक का ये है, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और बायो साइंस एंड जेनेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया हुआ है, इसके साथ में एंड यहाँ लगा दिया है, यही सबसे ज़्यादा पेनफुल है, दैट इज बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब मास्टर होना चाहिए, एमएससी और प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। या दूसरा क्राइटेरिया आपको दे रखा है, मतलब अगर आपके पास बीएड नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बीएड एमएड हो तो भी आप एलिजिबल हैं। या दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है और करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम द एनसीटी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड। मतलब बीएड हर में आपको लगा दिया है, 3 ऑप्शन तो दिया था लेकिन तीनों में ही बीएड आपको कंपलसरी कर दिया है। इस बार बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी बीएड से ऑफ नहीं किया गया है, उनके लिए भी बीएड अब कंपलसरी हो गई है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब आपके डिजायरेबल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्लस पॉइंट देने का काम करता है। तो ये था, आपको यहाँ पे मेथड भी दे रखा है कि 100% जो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा बायोटेक्नोलॉजी का और कॉमर्स का, बाकी बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनके 66.6% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, बाकी लेटरल एंट्री होगी जो कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाले के लिए होता है। सो डियर कैंडिडेट्स, जो लोग पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे और प्रिपरेशंस करने के लिए परेशान थे, अगर उनमें से जो लोग भी एमएससी, अगर आपकी साफ साफ यहाँ पे मेंशन है एमएससी अगर आपका बायोटेक से है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री से है, या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी से है, या फिर आपका जेनेटिक्स से है, या लाइफ साइंस से है। तो माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और बायो साइंस, इनमें से प्लस यहाँ पे लगा दिया गया है दैट इज द बीएड। अगर बीएड आपके पास है तब तो आप एलिजिबल हैं, और अगर बीएड नहीं है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो रही है। और पोस्ट दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार 29 सीट है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि पिछले बार सिर्फ और सिर्फ 3 सीट था, तो उससे कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो 10 टाइम्स मोर आपको यहाँ पे देखने को सीट मिलेगी। सो लग जाइए, जो लोग बीएड किए हुए हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मैच करती है वो प्रॉपर तरीके से फोकस्ड करके अब जुट जाइए, क्योंकि कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है रिक्रूटमेंट का और फॉर्म ऑफलाइन आपसे भराए जा सकते हैं। सो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। और तकलीफ तो ज़रूर है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे केवीएस के रिक्रूटमेंट का, और उनके पास बीएड नहीं है, तो फाइनली अब वो इस वाले एग्जाम में वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।